बेसिक इंट्रोडक्शन है एरिया अंडर कर्व की। इसमें दो एक्सरसाइज आती हैं इंट्रोडक्शन में, 10.4 आएगी, 10.5 आएगी। कुछ इंट्रोडक्शन तुम्हारी 11.2 के भी काम आ जाएगी, 11 चैप्टर बल्कि आगे है। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आने ही आना है। अगर मैं 10 चैप्टर में बात करूं तो एक क्वेश्चन आने ही आना होता है, इसका रहता नहीं है। तो देखो जरा, सबसे पहला रिजल्ट है, सब चीज़ों की जरूरत है। लाइन और कर्व हम कई बार पढ़ चुके हैं। पैराबोला एक कर्व है, सर्कल एक कर्व है, लाइन हमने पढ़ी हुई है, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन क्वेश्चन में देख के और कर्व देख के हमें पहचाननी पड़ेगी। हमें एरिया अंडर कर्व बनाना है, इसका मतलब हमें पहले उसकी फिगर बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये कर्व मैंने बना दी है। अब क्वेश्चन में क्या वाक्य में कर्व दी हुई है कि वो लाइन तो नहीं दी हुई, वो देखना होता है। जब आपको समझाऊंगा तो बताऊंगा। 2 नंबर का तो ये ग्राफ है इस 6 में से, जो हम बनाएंगे खुद ही। प्लस 4 नंबर का हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है, जो इंटीग्रेशन से आएगी, जो 10.2 में आप करते हो, बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो जो ग्राफ है 2 नंबर का, उसके बिना आप ये नहीं निकाल पाओगे उसका एरिया। इसके लिए आपको ये सारी समझ होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में लाइन दी है तो आपको लाइन बनानी पड़ेगी, आप कर्व नहीं बना सकते हो। कर्व दी होगी तो कर्व बनानी पड़ेगी। तो इस बात को आपको देखना है। पता है तो बहुत अच्छा है। लाइन और कर्व में क्या, हमें देख के क्वेश्चन में जैसे कोई भी स्टेटमेंट दी होगी आपको, तो देखना पड़ेगा लाइन है कि कर्व है, ये जरूर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ये चीज़ देख लो, फिर आगे चलेंगे। पता हमें लाइन की बात क्या होता है, डिग्री ऑफ ईच या बोथ, दो ही वेरिएबल हम रखते हैं, बोथ वेरिएबल x एंड y इज 1 होती है 1। ऑब्वियस ही बात है। लाइन की हम +1 में याद करें, x की डिग्री, जनरल इक्वेशन यही होती थी, y = mx + c यही होती थी। 10 से में हमें लाइनें निकालनी आती हैं, x - 2y = 3, x = 3, y = 5, तो ये होती है। दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, 1 से ना ज़्यादा ना 1 से कम। तो ये देखेंगे हम क्वेश्चन में, जो डिग्री 1 दी होगी तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अगर डिग्री ऑफ एटलीस्ट किसी एक वेरिएबल की, एटलीस्ट 1 वेरिएबल की, नॉट इक्वल टू 1, 0, 0 भी नहीं लेनी, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, कांस्टेंट बन जाएगा। देन वो कर्व होती हैं ax² by + c = 0 कर्व है, x की पावर ½ y = 2 भी कर्व ही है। पावर क्या नहीं लेनी चाहिए आपको, 1 नहीं होनी चाहिए दोनों की। किसी एक की 1 को 0 तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट के लिए यूज करते हो, क्यों, x की पावर 0 तो 1 होती है, कांस्टेंट होता है, उसको छोड़ के। तो x आ गया प्लस, भले ही y की पावर -1 क्यों ना आ जाए, तब भी एक कर्व बनानी है। डायग्राम में लाइन नहीं बनानी, ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, x + 1/y = 2, xy + 1 = 2, तो xy + 1 = 2, इसकी डिग्री 2 है। तो कर्व होती है सारी, इसी को पढ़वाया हुआ है। x - y² = 2 कर्व है। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं। xy = 3, ये भी कर्व होती है, क्योंकि डिग्री क्या है, 2 काउंट होती है। पता ही होगा डिग्री हम किसको बोलते थे, पहले भी एक आधी बार बात है। x की डिग्री 1 है, xk की डिग्री 2 है, xy की डिग्री 2 है, xy² की डिग्री 3 है, क्लब करके आती है। xy² z की डिग्री 2, 3 और 4 आती है, सोचना, तो क्लब करके आती है डिग्री। तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 नहीं है। तो डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y 1 होती है। देख लो, x की डिग्री 1, y की डिग्री। तो ये कर्व होती हैं जिसमें किसी एक की डिग्री भी क्या नहीं होगी, 1 और 0 नहीं होगी। जिसमें दोनों की डिग्री 1 होगी वो ये रहती है, नॉट है। नॉट है। चाहे वो क्या हो, लाइन, चाहे वो कर्व हो,
आर पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होंगी। इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म हुई तो ओरिजिन से पास नहीं होती है। इफ देयर एग्जिस्ट नो कांस्टेंट टर्म, मेरा मतलब ये एग्जाम्पल x प्लस 3y इक्वल टू 0, भले ये लाइन और डिग्री 1 है x और y की, बोथ वेरिएबल, तो कहता है ये ओरिजिन से पास होगी। x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 3y, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये ओरिजिन से पास होंगे। इक्वल टू y, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों? ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, जब डायग्राम बनाओगे तो आप देख लेना कौन ओरिजिन से पास हो रहा है, कौन नहीं हो रहा था। कुछ स्टैंडर्ड लाइन थी जो उसको हम चलते थे, बनाते थे। रिजल्ट नंबर 2 है। सम स्टैंडर्ड लाइन है। फर्स्ट है, हम ये डायरेक्ट बना लेंगे x इक्वल टू 2, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। कोई भी कर्व, कोई भी लाइन ओरिजिन से सिर्फ तभी पास होगी जब उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट हम इसको बोलेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, इनको ओरिजिन सेटिस्फाई करेंगे। आप कर सकते हो चेक, x को 0, y को 0, लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे, बट ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। x पे 2 चले जाना, एक लाइन बना देना, x इक्वल टू 2 आ जाता है। y इक्वल टू माइनस 3 है, y पे माइनस 3 चले जाना, एक लाइन बना देना, आंसर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है पहले आपने अपने अभी तक के सफर में ना देखा हो। y इक्वल टू x है, तो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हाथ कर्व बनाने में, एरिया बनाने में समझें। इसको तो हम चल ही देंगे। y इक्वल टू x है, तीसरा है, ये भी ओरिजिन से पास होगी, लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू मुझे क्या बनाना है, x, तो बना लीजिए y इक्वल टू x। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन भी इसी को बोलते थे, याद करो। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। फोर्थ है y इक्वल टू माइनस x है, तो माइनस x पे लाइन चली जाएगी, एक बना लेंगे, तो y इक्वल टू माइनस x। मॉडुलस भी लाइन को बनाती है, x जाती है, माइनस x होती है, जो इस तरफ से जाती है। फिफ्थ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, x को 0 पुट करा लेते थे, 0 से मॉड में ऊपर चला जाता था, y इक्वल टू मॉड x जाता था। सिक्स्थ है, सभी के एरिया मॉड x एक लाइन होती है, याद रखना x प्लस 2 आ जाए, तो x प्लस 2 को 0 पुट करा दो, x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 पे जो लाइन बनाओगे वो सीधा बना देना, ये सीधा लाइन है, y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, अगर ऐसा कोई आता है तो ये हमें इसलिए बनवा रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, सीधा हम निकाल देंगे। y इक्वल टू माइनस मॉड x है, तो x को 0 पुट करा लो, तो 0 पे क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ ग्राफ जाता था, माइनस और मॉड x आता। अगर हमें कोई भी और ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस ऑफ, बाहर माइनस होगा, तो हम क्या करते थे, x माइनस 1 को 0, x इक्वल टू 1 होता, तो 1 पे जाते थे, ये रहा 0, ये रहा 1, नीचे की तरफ ग्राफ बना देते थे, y इक्वल टू माइनस का होता, ऐसा माइनस आए तो नीचे की तरफ, प्लस आए तो ऊपर की तरफ, बस ये होता था। बीच में हम 0 पुट कराते थे। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू क्या आ जाए, तो कोई भी एक दो ध्यान रखने हैं आपको, आपने अपनी लाइफ में पहले देख रखे हैं, कोई ऐसा ग्राफ नहीं होगा जो आपने पहली बार बिल्कुल सेम बना रहे हो। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का हो सकता है, आपने ना देखा हो, तो ये स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर भी बनाना हो तो टेबल बना के बना लो,
ये बनता है आपके पास रेक्टेंगल का, दोनों तरफ चलती है। यहाँ होता है 1,0, 0,1, -1,0, 0,-1। फिर भी इसको बनवा देता हूँ, ध्यान रखना कॉन्वेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखना जरा किस तरह से बनाते हैं। देखना तो देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है भी है, तो फिर भी 9th वाला बनवा देता हूँ। देखो हम कैसे बनाते हैं। जैसे सर्कल को बनाने के लिए हम टेबल नहीं बनाते, पैराबोला को बनाने के लिए टेबल नहीं बनाते, ऐसी ही कुछ स्टैंडर्ड लाइन है जिसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू। तो मैं ये बनवा देता हूँ आपको, किस तरह से बनता है एक बार दिखा देता हूँ। माइनस में आए तो नीचे होता है मॉड, प्लस में आए तो ऊपर वी शेप के होते हैं। तो इसी को बना रहा हूँ। सॉल्यूशन है इसका मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस x प्लस माइनस y इक्वल टू 1। तो इसमें 4 लाइनें बनेंगी। एक बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक बनेगी माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये बनेगी। तो एक एक करके लाइन बना लो 10th क्लास की तरह। 10th क्लास में पहले एक लाइन उठा लो, x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक बार x को 0, एक बार y को 0 पुट करा लो। x को 0 कराओगे y1, y को 0 तो x1। तो 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से पता ही है, 0 1 और 1 0। प्लॉट कर लीजिएगा। यह आ गया आपके पास 1 0, यह आ गया 0 1। इस पे एक लाइन बना दो, इस लाइन की इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ऐसी दूसरी लाइन उठा लो, तो ऐसी चारों लाइन उठ जाएंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक बार x को 0, एक बार y को 0, x 0 y माइनस 1, y 0 x 1। तो पॉइंट आएगा 0, माइनस 1, 1, 0। तो दूसरी लाइन अगर बनाओगे तो एक आएगा 0, माइनस 1, 1, 0। ये लाइन बनाएगी, ये क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर तीसरी लाइन बना लो, दिख रहा है वो ग्राफ वही बनता जा रहा है, देख लो आप, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। एक बार क्या करा लो, x को 0, y को 0, x 0 y 1, y 0 x माइनस 1। पॉइंट आएंगे 0 1, माइनस 1 0। तो माइनस 1 0 तो इधर ही आएगा कहीं ना कहीं, सोच लेना 0 1 ये पड़ा हुआ है, ये लाइन आएगी। इस लाइन की इक्वेशन आएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो बोला रोम्बस बनेगी आपके पास। अब लास्ट वाली लाइन क्या बनेगी, सोचो, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। एक बार x को 0 पता ही है, y को 0, माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0। तो लास्ट लाइन ये बन गई, तो वो फिगर बन गई है। तो आप देख लेना, सीधा बना लो या ऐसे बनानी पड़ेगी पेपर में। फिगर बनाने के 2 नंबर हैं, एरिया निकालने के 4 नंबर हैं, y इंटीग्रेशन से सर्कल है, तीसरा रिजल्ट है। चलिए सेकंड रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 2। सर्कल के ऊपर है। सर्कल की इक्वेशन होती थी, सर्कल लोकस ऑफ द पॉइंट होता था, मूव होता था अंडर द कंडीशन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट इसमें सेंटर होता था, डिस्टेंस रेडियस होता था, ऑलवेज रिमेन सेम। लोकस ऐसे मूव करता था। चलिए सर्कल की हमने इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k पे हो एंड रेडियस a मान लो या r मान। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर h, k पे हो और रेडियस क्या हो, a हो। चलो आगे का a मान। इसकी कार्टीजन, कार्टीजन मतलब एक्स वाई में कार्टीजन फॉर्म होती थी इसकी। कार्टीजन फॉर्म होती है एक्स वाई में।
x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू जितना भी रेडियस होगा वो उसका होल स्क्वायर। इस बार रेडियस हमने a लिया हुआ है तो a, r लोगे तो r, वो डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ये होती है सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर जो होगा एच के पे, रेडियस a होगा। जैसे 2-3 एग्जांपल देखो। अगर मुझे सेंटर उस क्वेश्चन का जज करना है तो मैं ऐसे जज कर लेता हूँ। रेडियस हमें जो मेनली चाहिए होगा क्वेश्चन में वो सेंटर और रेडियस चाहिए होगा ताकि हम उसको प्लॉट कर सकें, एरिया निकालने के लिए प्लॉट कर सकें। x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। तो 2-3 एग्जांपल देख लो। तो इसका सेंटर देखने के लिए ऐसे देख सकते हो, सुन लो। x का ये कितना है -1, तो क्या लिख दो 1। x के आगे कितना दिया हो बेटा -1, तो क्या लिख लेना 1, मतलब साइन चेंज करें, ऐसा सोच सकते हो। x के आगे -1 है तो 1 लिख लो, y के आगे -3 है तो 3 लिख लो, बस। जो साइन थे जो माइनस हैं तो प्लस लिख लो, माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस लिख लेंगे। और रेडियस देखना है जितना भी राइट हैंड साइड में होता है √7 होता है। जैसे एक आधा और एग्जांपल देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर 5। तो इसका जो सेंटर होगा x के आगे +1 है तो -1, y के आगे -3 है तो प्लस का 3। साइन उल्टे कर देना, उल्टे साइन समझते हो। x के आगे +1 है तो प्लस का क्या कर दो माइनस, -3 है तो +3, और जो रेडियस है वो √5। जैसे एग्जाम्पल है x का स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x के आगे इस बार कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो ऐसे हम पहचानते थे। अगर हम +1 को भी अपनी याद करें, x के आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ भी नहीं है तो 0 सेंटर, इसका सेंटर आएगा 0 क्योंकि x के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, y के आगे +5 है तो -5, और रेडियस जो रहेगा वो √3 रहेगा। तो ये एग्जांपल आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चनों में। x प्लस हाफ का स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, प्लस y स्क्वायर वाला इक्वल टू जितना भी 16 दिया हुआ है। तो सेंटर जो आएगा इसका सेंटर +1/2 है तो -1/2, और y के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 0, प्लस है तो माइनस, y के आगे कुछ भी नहीं तो 0। तो रेडियस जो आएगा वो √16 आएगा, और √16 का मतलब 4, ऐसे निकालना। फिर इसमें एक बात को ध्यान रखना होता है, सर्कल की पहचान क्या होती है, कैसे पता चलता है, यही कॉनिक्स दिया हुआ है, इसकी आइडेंटिफिकेशन में लिखवा दो। तो सेंटर ऐसे देखना आपने, याद रखना बस, फटाफट से क्वेश्चन में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किससे बोला, इस इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से ये ज़्यादा जो रिजल्ट हैं आने वाले हैं आपके पास 10.4 में, 10.5 में, उसके बाद 11.2 में 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें ये रिजल्ट सारे घूम जाएंगे आपके। तो +1 के एक बार तभी रिवाइज करा रहा हूँ। सर्कल की पहचान क्या होती थी, सेकेंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन होती है ये x और y में, और कोफिशिएंट जो होने चाहिए सेकेंड ऑर्डर डिग्री होती है, मतलब डिग्री ऑफ, अगर मैं लिखूं सेकेंड ऑर्डर डिग्री होती है इन x एंड y में, दैट मीन्स जो डिग्री होगी ऑफ x की एंड y की इज 2 होगी, 2। हर क्वेश्चन में x की डिग्री और y की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और एंड आल्सो जो कोफिशिएंट होंगे किसके वाला, x स्क्वायर और y स्क्वायर के, आल्सो जो कोफिशिएंट होंगे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के आर सेम होंगे, सेम मतलब एक जैसे, बट पॉजिटिव, आर सेम होंगे एंड
पॉजिटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, कोई भी एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सेम डिग्री टू डिग्री जो लीजिए सेकेंड ऑर्डर डिग्री, ये तीन बातें हमें होती हैं जो हम सर्कल में देखा करते हैं पहचान करने के लिए। एक्स और वाई की डिग्री 2 होती है और कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर होते हैं और वाई स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम एक जैसे, बट क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये होती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, उसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती थी, याद करो। अगर पूरा समझना चाहते हो जो सेकंड ऑर्डर डिग्री पढ़ते हो, आल्सो टर्म ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मिसिंग होती है जो आप जनरल इक्वेशन में पढ़ते हो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस 3xy या kxy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल नहीं होगा, xy वाली टर्म नहीं आएगी। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रखना, वैसे पढ़ी हुई आपने, पहली बार नहीं पढ़ रहे। चलो, तो ये इसकी पहचान होती है। सर्कल को अगर पहचानना है, क्वेश्चन में एक कर्व सर्कल है, कि कर्व पैराबोला है, कि कर्व एलिप्स है, कि कर्व हाइपरबोला है, तो ऐसे पहचान कर सकते हैं। सेकंड है, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, एक होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, दूसरी है इसी की पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है सर्कल की, वो r, थीटा में होती है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई में होती थी। तो x माइनस एच इक्वल्स टू r cos थीटा। अब रेडियस की जगह तुमने a ले लिया तो a, थीटा में होगी a cos थीटा, y माइनस के इक्वल टू a sin थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है किस सर्कल की, इसी सर्कल की जिसका सेंटर एच के पे और रेडियस a है। एक किसकी है, जिसका सर्कल की है विद सेंटर h के एंड रेडियस a। एक्सरसाइज 11.2 11th और 12th क्वेश्चन ऑफ +1 क्लास। तो ये तीसरा है, पहली है, सेकंड है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ता है, सर्कल है तो हमें जो मेनली चाहिए मैंने बता दिया, एक सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए, और एक उसकी हमें पहचान होनी चाहिए, जिसकी पहचान की मैंने बात की। एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ये वहां से देख के पता चलेगा जो ऊपर पहचान कराई है। सेकंड है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर, ऑब्वियसली बात है अगर 0 0 हो जाएगा स्टैंडर्ड होती है, एंड रेडियस a ही मान लेते हैं। तो ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस एच की जगह क्या होगा 0, क्योंकि अब h भी 0 है, ऑब्वियसली k भी 0 है, तो x का माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगी आपके पास, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। जैसे एग्जांपल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये तो बहुत ज्यादा आते हैं, 10.4 से शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या कराओगे, इसका सेंटर एक तो हमें देखना होता है, सेंटर बनाना होता है। अब सेंटर एच के की जगह क्या आ गया 0 0, तो x के आगे क्या है, देखो ध्यान से जो मैं बता रहा था, x के आगे कुछ भी नहीं है तो 0, y के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0, x से आगे भी कुछ भी नहीं, y के आगे भी नहीं, और रेडियस कितना आ जाएगा, सोचो जितना ये है उसका अंडर रूट, दैट मींस 2। ये मतलब एग्जाम्पल है, एक और देखो, एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है इक्वल टू 7 है।
है तो सर्कल ही, डिग्री ऑफ एक्स और वाई की 2 दी हुई है और कोफिशिएंट सेम दिए हुए सेम। तो इसका अगर मैं सेंटर ढूंढूं तो इसका सेंटर x के आगे, आगे इसको आगे भी नहीं बोलना, ये पीछे मैं बोलता हूँ, x के पीछे है, x के आगे, आगे इसको बोलता हूँ, कुछ भी नहीं तो 0, y का कुछ भी नहीं तो 0। रेडियस क्या होगा 7 का अंडर रूट। तो ये गलत है, कोफिशिएंट सेम तो होने चाहिए बट पॉजिटिव भी हैं, पर पहले इसको क्या बनाते थे 1 बनाते थे, 2 कॉमन थे, पहले इसमें से 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। मतलब इसको पहले इस वाली फॉर्म का बनाना होगा जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। सेम से हम 1 बना सकते हैं, इसीलिए बनाया हुआ है इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7/2। तो इसका सेंटर, क्योंकि अगर आपसे सेंटर या रेडियस अलग निकल गया तो एरिया अलग निकलेगा, इसीलिए इसकी एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। इसका रेडियस 7/2। तो अगर आपसे सेंटर रेडियस पहचानने में गलती हुई तो आप सारा क्वेश्चन खत्म कर दोगे। अगर आप इससे वैसे कुछ एग्जांपल पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है ये सर्कल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, ये वाले सर्कल नहीं हैं, कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव सेम के साथ पॉजिटिव, तो ये सर्कल नहीं है आपके पास। एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर ये एलिप्स है, कोफिशिएंट डिफरेंट वाला, और जो नेगेटिव वाला है वो हाइपरबोला है, वो हाइपरबोला होते थे वो हम चलते थे। चलिए इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, ऑब्वियसली बात है h और k तो इसमें से उड़ गए हैं, सेंटर 0 0 आ गया है, तो x माइनस 0 y माइनस 0, तो x माइनस 0 का मतलब ही खत्म हो जाता है, तो x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसकी, जिसकी कार्टेशियन फॉर्म ये है। तीसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की होती थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, याद करिए विद सेंटर जो होता था माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस जो होता था उसका वो होता था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसे। तो इसका भी सेंटर चेंज और रेडियस चेंज होता है। तो ऐसो की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं आएगी, ये ऐसी वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म नहीं आएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम से ही सर्कल बन जाता है। +2 वाला बात करनी है आपने, +1 की तरह नहीं, अब जो बिल्कुल नेगेटिव से सीख रहे हो, +1 वाली बात बना लीजिएगा जब भी आपके पास ऐसा आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, और ये आगे लाइफ में भी याद रखनी है बातें, प्लस c = 0, एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती। सेंटर की बात ऊपर कर चुका है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, और रेडियस की बात आपको पता ही है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसे। कोफिशिएंट क्या होने चाहिए सेम और पॉजिटिव, जो कि है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। डिग्री क्या होनी चाहिए 2, ऐसा ना हो किसी की डिग्री 1। एग्जाम्पल क्वेश्चन जो बुक में है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है। यहाँ भी लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो अगर कोई बच्चा इसका सेंटर ये सोचता है x के आगे कुछ भी नहीं तो 0, y के आगे कुछ भी नहीं तो 0, और रेडियस सोच लेता है जैसे पिछले आर्टिकल में सोच रहे थे सेकंड वाले में, अब तो थर्ड चल गया 8x, तो यहाँ वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि रेडियस हमेशा कांस्टेंट होते हैं, नो वेरिएबल इन आंसर, कोई वेरिएबल नहीं। ये तो रेडियस गलत है, 8x तो रेडियस हो नहीं सकता, तो रेडियस गलत है इसमें।
तो कैसे करते हैं, इसको इस जैसे से कंपेयर कर लेते हैं, या फिर CTS लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, दोनों बढ़िया। वैसे CTS रहता है, फिर भी आपने इस जैसा करना है तो ऐसे कर लो, y² माइनस 8x इक्वल टू 0। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर निकालने में इंटीग्रेशन में CTS सही रहता है, नहीं तो बाद में लगाना ही पड़ेगा। इसका सेंटर रेडियस तो देखो, कंपेयर करा दो, किसको बोला, 1 को विद x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2gx कितना आ गया माइनस 8x, 2fy कितना आ गया 0, c कितना आ गया 0। तो भाई अब आपके पास g कितना आएगा -4, f कितना आएगा 0, c भी आपके पास 0। तो क्या वैल्यू निकलेगी आपके पास सेंटर की, -g -f हो जाएगा, तो आ जाएगा 4,0। रेडियस कितना निकलेगा, g² f² माइनस c, तो 16 निकल जाएगा। या फिर आप लोग CTS लगा सकते हैं। और x² y² इक्वल्स टू 8x, x² 8x y² इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लो, जितना भी x का कोएफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16। तो x² 8x 16 y² इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर y²। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराने, 16 ऐड भी कराओगे, 16 सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट वाला उधर ले जाना आप लोग, ये लो सब्ट्रैक्ट वाला उधर ले जाओ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा x - 4 का होल स्क्वायर y² इक्वल टू 16। तो सेंटर इसका आ गया है, x के आगे -4 तो 4, y के आगे 0, और रेडियस कितना आ गया है √16 4। ऐसे ये फोर्थ सेमी सर्कल जिनका सेंटर 0 0 पे, रेडियस a। तो ऐसी कुछ क्वेश्चन आएंगी, क्वेश्चन देख लेना किसकी हैं, बनाने तो आपको ही समझनी आपको ही पड़ेगी। फोर्थ है सेमी सर्कल है विद सेंटर 0 0, जिसका सेंटर आएगा एंड रेडियस आएगा a। सेंटर 0 0 आएगा और रेडियस क्या आएगा a। सेमी होते हैं आधे, तो फर्स्ट y is equals to √(a² - x²। y यहाँ पॉजिटिव, चार टाइप के बनते हैं। y कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है सोचो जरा, अगर क्वाड्रेंट की नॉलेज हो उसके हिसाब से बना लीजिएगा। ये वाला x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव पॉजिटिव y नेगेटिव। तो y का पॉजिटिव देखते हैं हम कहाँ कहाँ होता है फर्स्ट और सेकंड में, उसके हिसाब से इसका डायग्राम लग जाता है। देखो कैसे, बस इस सर्कल में अगर इतना पढ़ते हो तो सारा कुछ आप सीखते हो। ग्रेजुएशन में भी है, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, एरिया एंड कर्व सेम है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसमें एक और तरीका होता है, स्ट्रिप से निकालते हैं जैसे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी जरूरत पड़ेंगी, 11.2 +2 में भी जरूरत पड़ेंगी, वैसे भी रहती हैं, ये पढ़े होती हैं आपने। CTS लगा लो, चेस्ता से निकालो। चलिए, तो यहाँ y दिख रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है बाहर, स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 0 होती है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव y फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो इसका डायग्राम आपने फटाफट से सेमी है इतना बना लेना है। रेडियस a की बात की हुई है,
तो भाई ये इसका डायग्राम है, एरिया निकालना होगा तो देख लेंगे, ये है इसका। सेकंड, 4 होंगे सेमी सर्कल दिख ही रहे हैं, फिर y अगर नेगेटिव आ जाए तो y माइनस में आ जाए तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y नेगेटिव दिख रहा होगा आपको कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोई पहली बार तो है नहीं y का क्वाड्रेंट नेगेटिव देखने में दिक्कत है आपको, y एक तो यहाँ नेगेटिव है, एक y यहाँ नेगेटिव है, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है y, ऐसे सोचना तो आप बना लीजिएगा उसमें। ये y नेगेटिव है, ये y होता है पहला एब्सीसा, दूसरा ऑर्डिनेट, तो समझ गए होंगे ऐसों के सर्कल जो बनेंगे आपके पास वो नीचे की तरफ बनेंगे, पर बनेंगे सेमी सर्कल, y की डिग्री 1 है, सेमी सर्कल बनेंगे -a,0 a,0। थर्ड वन है x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से एक बार सिचुएशन देख लो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव। इस बार x की सिचुएशन क्या चल रही है, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव या तो यहाँ होता है x फर्स्ट में या फोर्थ में, तो इसका जो शेप बनती है ऐसे सोच सकते हो, अगर आप समझो तो फर्स्ट और फोर्थ में बनेगा 0, a 0, माइनस a 0, ये आपके पास रेडियस a का सेमी तो आधा सर्कल बना है, इनके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। और एट लास्ट होगा फोर्थ में होगा, ये 4 है हमारे पास, बाकी रेडियस चेंज होते रहेंगे, आप बना सकते हो सेमी सर्कल। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। चलिए तो x नेगेटिव है तो नेगेटिव देख लीजिए कहाँ बनता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। x नेगेटिव होना चाहिए, x नेगेटिव होना चाहिए, x देखना है, तो आपका जो सेमी सर्कल बनेगा इस बार वो लेफ्ट की तरफ बन जाएगा। इस पे डिपेंड करती हैं बातें, जब आपको पढ़ेंगे इसको तो खूब सीखेंगे, खूब काम में लाएंगे अपने आने वाले टाइम में, तो मैंने बात बताई। एलिप्स सेकंड, या पैराबोला पहले पढ़ लो फिर एलिप्स पढ़ लेंगे। पैराबोला एक बार रिवाइज ही करानी है तो ये सारे +1 के काम, पर एक बार रिवाइज हो जाता है बच्चों को, थोड़ा सा ये है कि चलो उनको रहता है कि भाई अब थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है। +1 में सिर्फ हम रटे रटाए क्वेश्चनों पे होते हैं डिपेंड, अब हम नॉलेज के लिए करते हैं। पैराबोला की पहचान क्या होती है, एक वेरिएबल की डिग्री 2 होती है और एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, एक की डिग्री 2 और एक की 1। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद करें डिग्री ऑफ वन वेरिएबल इज 2, चाहे x की चाहे y की, और एक वेरिएबल की डिग्री 1, ये उसकी पहचान है। आइडेंटिफिकेशन, डिग्री ऑफ one variable is 2 and other variable एक की 2 रहती है और एक की 1 होती है। जब भी ऐसा देखो वो सारे पैराबोला में ही काउंट करोगे, दोनों की डिग्री 2 और कोएफिशिएंट सेम और पॉजिटिव, तो वो सर्कल में काउंट करते हो। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है राइट हैंड पैराबोला टाइप्स, सबसे पहला है राइट हैंड पैराबोला। पैराबोला के अंदर सेंटर तो नहीं होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। सर्कल में तो सेंटर होते हैं, पर पैराबोला में वर्टेक्स होते हैं विद वर्टेक्स 0 0 0 0 के अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल विद वर्टेक्स 0 0। जिनका वर्टेक्स 0 0 पे होगा
ऐसे राइट हैंड पैराबोला की जो इक्वेशन होती थी वो होती थी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कार्टीजन फॉर्म। दो होते हैं, कार्टीजन होता है और एक क्या होता है, पैरामेट्रिक होता है। तो कार्टीजन फॉर्म में उसकी इक्वेशन होती है फर्स्ट कार्टीजन फॉर्म। कार्टीजन फॉर्म में होगी उसकी इक्वेशन, वो ये होती है कार्टीजन फॉर्म। उसको बोलते हैं जो एक्स वाई में होते हैं, उसकी इक्वेशन। तो इसकी जो शेप चलती थी वो इस तरह से चलती है। इसकी शेप ये ऐसे चलेगी। यहाँ इसका फोकस होता था, अगर आपको याद हो, ये इसका वर्टेक्स होता था 0 0, लाइन पास होती थी तो लेटस रेक्टम होता था। एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते थे इसको, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता था। सिमेट्री का मतलब क्या होता था, सोचिए जरा, ऊपर नीचे एरिया सेम है, इस एक्सिस से ऊपर नीचे एरिया क्या है, सेम है। जितना इस लाइन से ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया है। फिर इधर ही कहीं क्या होती थी, डायरेक्ट्रिक्स होती थी आपके पास। बाकी हमें सारी बातों की जरूरत तो है नहीं है, तो मैंने एक आधे में वैसी रिवाइज करा दी। आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री याद कर लो, बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वर्टेक्स चाहिए जो मैंने लिख दिया, वर्टेक्स चाहिए। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सिमेट्री का मतलब जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, जैसे एग्जांपल है इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। ये सारे पैराबोला जो हैं वो इस शेप के हैं, राइट हैंड के। एक की डिग्री 2, एक की डिग्री 1, वाई स्क्वायर टू 4x टाइप के हैं, चाहे वो ये ले लो, ये ले लो, चाहे वो ये। तो क्वेश्चन में हमें खुद पहचानना है कौन सा पैराबोला है, ये बात ध्यान रखना। इसकी पैरामेट्रिक में तो किसी भी मॉडल टेस्ट में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, सर्कल के जरूर दिया था, फिर भी इसकी पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। कई टाइप के होते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहला RHP, 4 टाइप के होते हैं। x इक्वल्स टू 8e स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। अब यही है RHP, राइट हैंड पैराबोला ही है। नाउ राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स अब चेंज करा दूं, अब 0 0 पे ना होगा, h, k पे होगा, और रेडियस तो होते नहीं है, जैसे सर्कल बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। एसओ की इक्वेशन होगी y माइनस k का होल स्क्वायर 4ax माइनस h। ये ऐसे पैराबोला होते हैं जिनके वर्टेक्स 0 0 पे ना होके h, k पे। x के आगे माइनस h है तो प्लस h, y के आगे माइनस k है तो क्या आएगा, प्लस h। उसमें बदल जाएगा। h, k है तो ये आ गया। तो इनके वर्टेक्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये आपको देखना है। कुछ एग्जांपल्स हैं। y माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 3 है, तो राइट हैंड पैराबोला है RHP। एक तो ये देखना पड़ेगा आपको कौन सा पैराबोला है। एक इसके वर्टेक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, वर्टेक्स क्या होता है, x के आगे प्लस 3 है तो माइनस 3 है, ये सर्कल में जाते हैं बिल्कुल वही है, प्लस 3 है तो माइनस 3, माइनस 1 है तो 1। ये अपनी तरफ से आपको तैयार करने पड़ते हैं, थोड़ा बैठना पड़ता है आपको अपने साथ, तो ये तैयार होते हैं। जैसे एग्जांपल है y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1,
तो ये भी आर एच पी है, राइट हैंड पैराबोला है, विद वर्टेक्स क्या है, एक्स के आगे अगर +1 है +1 तो -1 है, वाई के आगे कुछ भी नहीं है तो 0 है। एक और एग्जांपल देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 3x + 1 है, तो ये भी आर एच पी तो है, पर इसका वर्टेक्स गलत मत निकाल देना। इसका वर्टेक्स है x के आगे +1 है तो -1, y के आगे कुछ भी नहीं तो 0, ये गलत है। पहले 3 कॉमन लो, इसमें से क्या मतलब है इस क्वेश्चन को करने के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 3x + 1 है, y स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर आएगा क्योंकि इस फॉर्म का बनेगा 4ax - h का, 4a बाहर है, x - h है, x + 1/3 बनेगा। अब ये है तो आर एच पी राइट हैंड पैराबोला, तो वर्टेक्स जो आएगा इसका x का आगे +1/3 है तो -1/3, y का आगे कुछ नहीं तो 0, तो ये देख लेना। अब ठीक है, ये वाला गलत है, आपने अगर वर्टेक्स -1 डाल दिया गलत है क्योंकि इसने इससे कंपेयर होना है, इसने इससे कंपेयर होना है। तो 4a ब्रैकेट के बाहर है तो 3 ब्रैकेट के बाहर है, ये 3x लगा हुआ था, इसमें x के आगे कुछ था ही नहीं, सारा कुछ ब्रैकेट के बाहर ही था, तो इसलिए -1 और 0 चल गया, -1 और 0 नहीं चलेगा, 3 बाहर आएगा, -1/3 और 0 ऐसे। सेकंड है लेफ्ट हैंड पैराबोला, तो लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए क्या चलेंगे, LHP होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, मैंने फर्स्ट वाले में सारे बता दिए हैं, पढ़ने पड़ेंगे आपको, अपना दिमाग अपने साथ रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते हुए। 10.4 और 5 को ये बात ध्यान रखना, अभी मैंने सारे आपको रिवाइज एक बार करा दिए, जितने आपसे इकट्ठे होते हैं। देखो लेफ्ट हैंड पैराबोला है तो कार्टेशियन फॉर्म है, इसी के लिए वर्टेक्स 0 0 पे है, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax होता है, बस ज़्यादा चाहिए नहीं होती हैं। इसका एक फोकस होता है -a,0 पे, बस और नहीं कुछ, ना डायरेक्ट्रिक्स ना कुछ, बस ये चीज। जिसका वर्टेक्स 0 0 का शेप कौन सी है इसकी, लेफ्ट की तरफ, और वर्टेक्स क्या, यही चीज चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता मुझे। बाकी पैरामीट्री की जरूरत तो है नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। x इक्वल्स टू -80 स्केल, पैरामीट्रिक छोड़ सकते हो। नाउ राइट हैंड पैराबोला की बजाय हमने लेफ्ट हैंड पैराबोला लिखा है, विद वर्टेक्स h, k पे y - k का स्क्वायर, नेगेटिव टाइम्स होता है, बस ये फर्क है, बाकी तो बन जाए -4a टाइम होता है। आपकी ड्यूटी इतनी है, इसको पढ़ना, पढ़ लो, कुछ जितनी चीजें आपसे याद रखी जा सकती हैं उसको रखो, सारी करोगे तो अच्छा है, आगे कभी ना कभी काम आती रहेगी। आप सिर्फ इसको पढ़ लो, जितना आप स्टोर अपने दिमाग में कर सकते हो कर लो, काफ़ी बातें पता हैं, 2 4 ही नहीं है, उसी को आपने प्रैक्टिस में लाना है। वैसे तो सारी +1 में ही है, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो +1 से आपसे अलग हो, फिर भी इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं, कुछ चीज़ें देख के ना याद आए, याद ना हो देख के याद आ जाएंगी। ये होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला, इसकी शेप ये होती है,
जो मेन चाहिए वो फोकस अगर चाहिए होगा तो चाहिए होगा। फिर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन तो छोड़ ही देना, वैसे ये होती है लेफ्ट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स एच के पे y माइनस के का उसके -4 है, बस माइनस का फर्क होता है। अगर सिर्फ एक को मैं रखूं या दो एग्जांपल रखूं तो इसमें बात समझ में आनी चाहिए। जैसे y माइनस 1 का होल स्क्वायर है -3 टाइम्स, क्योंकि 4 है कुछ भी हो सकता था, x प्लस h है, तो ये होता है LHP लेफ्ट हैंड पैराबोला, बाहर नेगेटिव आने पे इसका वर्टेक्स होता है, मैं ऐसे देखता हूँ x के आगे +3 है, +3 तो -3, y के आगे -1 है तो 1, ये होता है। x के आगे +3 है तो -3 होता है, -1 है तो +1। एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू -x+1, तो ये होता तो माइनस है तो लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। इसका वर्टेक्स x के आगे +1 है तो -1, y के आगे कुछ भी नहीं तो 0, ये गलत है, ये गलत है, इसको ऐसे करेंगे। मैंने बोला कि ये इससे कंपेयर होता है, तो ये क्वेश्चन बुक का है, ये एक्सरसाइज है 10.5 का है आपके पास। आपका क्वेश्चन नंबर है 6th या 7th होगा, इन्हीं में से आगे पीछे देख लेना। तो y स्क्वायर इक्वल टू -(x+1) है, तो पहले माइनस कॉमन लोगे, x -1 आएगा, समझो बात को जो पीछे बताया था। तो अब ये लेफ्ट हैंड पैराबोला तो है जो पहले भी आप कह रहे थे, पर वर्टेक्स चेंज है, -1 है तो +1, y के आगे कुछ नहीं तो 0, पर आप वर्टेक्स ऊपर -1 ले रहे थे, ये गलत वर्टेक्स था, ये ठीक है। तो ये एक बात की बस ध्यान रखनी होती है, इससे कंपेयर ही करना अपना। सिर्फ +2 के मैथ को सोच के नहीं, वैसे भी समझ के करो, काम जरूर रहेंगे, इसीलिए एक बार रिवाइज करो। +1 में थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है तो कम पता चलते हैं आपको, सिर्फ रटे रटाए याद करते हो। इसमें पहचान करना, क्या टाइप के होते हैं वो देखना, ये सब चीजें चलती हैं। अपर हैंड पैराबोला है, UHP होता है अपर हैंड पैराबोला, सर्कल, कर्व सब पता होना चाहिए। शेप बनानी 2 नंबर की है, उसके बाद उसका एरिया निकालना है। शेप गलत बनी, एरिया तो बाद की बात है, ठीक आएगा कि गलत आएगा। अपर हैंड पैराबोला UHP है, विद वर्टेक्स क्या है 0 0 पे है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x² इक्वल्स टू 4ay होती है। जैसे एग्जांपल है x² इक्वल टू y, x² इक्वल टू 3y, इस टाइप के जितने भी होंगे 7y, ये सारे अपर हैंड पैराबोला होंगे। इसमें x की डिग्री 2, y की डिग्री 1 है, तो ये होगा UHP, ऐसे चलेगा। फिर फोकस जो होता है ये होता है, इसमें y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। जो y एक्सिस आती है ये चलती है बेटा एक्सिस ऑफ साइमेट्री। साइमेट्री का मतलब पैराबोला, पैराबोला का मतलब इसके इधर जितना एरिया है उतना ही इसके इधर एरिया है, एक जैसा ही। जैसे कॉपी के 2 पेज, हाथों की 2 हथेलियां जो पाम है हमारी, वो सिमेट्रिकल होती है। x इक्वल्स टू इसमें चलेगा 280, y चलेगा 80²। चेंज हो जाते हैं, x की जगह y की डिग्री चेंज हो गई है, पहले y की डिग्री 2 होती थी, अब x की डिग्री 2 है। बाकी फिर भी ये रहने दे सकते हो तो रहने दो, कोई दिक्कत तो है नहीं है, इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है। अब बात करें अपर हैंड पैराबोला की, विद वर्टेक्स h, k पे है, तो x की डिग्री 2 है, तो दिख ही रहा आपको किस टाइप के होंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर 4a y माइनस k, इससे कंपेयर करने होंगे। शेप भी आप समझ जाओगे, h, k से ऊपर की तरफ उठा लेना तो ये आ जाएंगे। एग्जाम्पल में चलना है तो आप इससे कंपेयर कराएंगे। अगर आप सर्कल का सेंटर घुमाना जानते हो तो वर्टेक्स भी घुमा लोगे, किसके बोला, पैराबोला की। कोई इसमें है तो है नहीं, x+2 का होल स्क्वायर 5 टाइम y माइनस 1 है, तो ये क्या है, अपर एंड पैराबोला है, x² इक्वल टू 4ay टाइप का है। तो वर्टेक्स अगर देखने हैं वर्टेक्स, तो x के आगे क्या है +2, तो क्या लोगे -2, y के आगे -1 है तो क्या लोगे 1। बस ऐसे घुमाने होते हैं, x के आगे जो साइन होता है चेंज करा दो, y के आगे -1 है तो 1 कर दो, ऐसे आपको देखना। लोअर हैंड
फोर्थ वन है या डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 पैराबोला पढ़ते थे, हमें क्वेश्चन में देख के बताना पड़ेगा कौन सा पैराबोला है। दिया हो पेपर में अपर एंड, आप डायग्राम बना दो लोअर एंड का, दिया हो अपर एंड का आपने लेफ्ट हैंड का बना दिया, तो एरिया आपका क्या आएगा, गलत आएगा, लिमिट चेंज हो जाएंगी। आपका दिया क्वेश्चन अपर एंड का है, पेपर में आपने राइट हैंड बना दिया, तो बताएगा थोड़ी ना कि मैं राइट हैंड हूँ कि अपर हैंड हूँ, नहीं, ये आपको खुद पहचानना है कि कौन सा पैराबोला है। सबसे पहले तो कर्व पहचानिए, कर्व पहचानने के लिए ये चीजें याद रखनी है आपको, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। फिर उसके बाद उसकी टाइप कौन सी है वो, फिर उसकी शेप बनाओगे, फिर एरिया शेड करोगे, फिर निकालोगे जाके। इसीलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है, इनको आपने समझना है। इसको आप अपर एंड पैराबोला। अब आप लास्ट जा रहे हैं डाउनवर्ड पैराबोला या लोअर एंड पैराबोला, डाउनवर्ड या लोअर हैंड पैराबोला। तो पहले जितने भी बनाए हैं वो इस टाइप के बनते हैं, विद वर्टेक्स 0 0 पे है। डाउनवर्ड है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो जाने की तरफ जाएगी नीचे की तरफ जाएगी, 0, -a है। एक्सिस सिमेट्री सेम होती है इसलिए इसमें नहीं लिखी जा रही है। इसकी इक्वेशन होती है x² = -4a1। तो इसकी जो एग्जांपल होंगे माइनस में होंगे, आप देख लोगे। x² = -y, x² = -3y, x² = -7y। ऐसे x 280, y -86। अपर एंड पैराबोला विद वर्टेक्स h, k पे होंगे, x - h का स्क्वायर माइनस टाइम्स y - k। इसमें किसका रोल रहेगा, माइनस का। अब ये जाएगा कौन सा, जब माइनस आ जाएगा तो कौन सा पैराबोला आ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला या लोअर हैंड भी बोल सकते हो। ये माइनस रहेगा इसमें। शेप जो जाएगी वो hk से नीचे की तरफ चली जाएगी, ये आती है दोनों, वर्टेक्स 0 0 पे ना होके hk पे। तो इसकी इक्वेशनें आती हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो लिखना है तो x² = -3y + 1। तो पहले इसमें से क्या करना, -3 कॉमन ले लेना, y - 1/3, -3 बाहर आ जाएगा। ये कौन सा पैराबोला हो जाएगा, लोअर हैंड। बस ये पहचानना है आपको, विद वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स y के आगे नहीं, पहले x के आगे देखो, x के आगे क्या है, 0, वर्टेक्स आएगा v, x के आगे 0, y के आगे 1/3। आंसर ऐसे निकालो। v x के आगे 0, y के आगे 1/3। एलिप्स है। फोर्थ है, थर्ड तो था पैराबोला, फर्स्ट हल कराया था, दूसरा सर्कल, एलिप्स है। डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल की कितनी आएगी, डिग्री आएगी ऑफ बोथ वेरिएबल की 2 होगी। दैट मीन्स जो डिग्री होगी ऑफ x एंड y की वो 2 होनी चाहिए, एंड जो कोफिशिएंट होंगे ऑफ x² एंड y² के आर सेम नहीं होंगे, आर पॉजिटिव जरूर होंगे, पॉजिटिव बट डिफरेंट होंगे। डिफरेंट वहां सेम होते हैं सर्कल में, यहाँ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट। बस ये बात है, कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, कोफिशिएंट क्या रहेंगे, डिफरेंट जरूर रहेंगे।
फर्स्ट है इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स विद सेंटर 0 0 और हमें सेंटर 0 0 वाले ही चाहिए होते हैं। फिर भी HK वाला एक लिखवा दूंगा, चाहिए नहीं है छोड़ सकते हो। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं चाहिए छोड़ सकते हो। फिर भी करना चाहो मैंने एक बार बता दिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसका सेंटर 0 0 सर्कल आता है तो सारे निकाल लोगे x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² के पॉजिटिव होने चाहिए पर अलग होने चाहिए, x का कोएफिशिएंट अलग y² अलग। यहाँ जो a होगा बड़ा होगा b से तो ऐसो को हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आप +2 लेवल पे ये भी देख सकते हो कि a² अगर बड़ा है b² से तो हॉरिजॉन्टल है, एक ही बात है। a² बड़ा है b² से तो हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि a के ऊपर x है, a के ऊपर x है। a² अगर बड़ा है b² से तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। a² के ऊपर देखो क्या दिया हुआ है x, तो x एक्सिस बड़ी है, x एक्सिस बढ़ेगी तो हॉरिजॉन्टल दिया होता है। a बड़ा है तो a के ऊपर कौन है x, तो x बड़ी है तो x एक्सिस ये सोच लेना बड़ी है। अगर a बड़ा है तो b से कोएफिशिएंट जो होंगे इसके पॉजिटिव होने चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। राइट हैंड साइड इसकी ऑलवेज 1 होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो पहले बना लीजिएगा जब भी कोई क्वेश्चन करोगे। राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव 1 होनी चाहिए, ध्यान रखना। नहीं होगी तो बनाएंगे। a के ऊपर कौन है x, तो x बड़ी होगी। a बड़ा है b से तो a के ऊपर x, चाहे a² बड़ा है b से, तो ऐसे पहचान कर लेते हैं। a b की ज्यादा पहचान ना हो पाए तो ये देखना कौन बड़ा है दोनों में से, जो बड़ा है उसके ऊपर क्या है x, तो x बड़ा है। तो थोड़ी सी इसकी बातें करें तो पैरामीट्रिक को बाद में देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की चाहिए हमारे को a बड़ा हो b से, तो इसके एग्जांपल्स तो हम देख लेंगे, बात की बात है, पर पहले थोड़ा सा हमें चाहिए होगा। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये होता है आपके पास 0 0, ये होते हैं वर्टेक्स -a0। फोकाई हमें चाहिए कुछ क्वेश्चनों में, तो इसके होते हैं फोकाई, s बोलते थे फोकस, 1 2 होते हैं तो फोकाई। s होता है a, 0, एक होता है s डैश -a, 0 ऐसे। इसमें जो सेंट्रिसिटी होती थी अगर आपको याद हो, a बड़ा है a² - b² अपॉन a², ये चीजें जरूर लिख लेना, एक ये एक फोकस। जैसे एग्जाम्पल 2x² है 4y² है इक्वल टू 8 आना चाहिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड को तो 1 बना लेना, याद रखना ये सर्कल तो नहीं है, नहीं है सर्कल में x² का और y² का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, y² का 4 है, सर्कल नहीं है ये। तो पहले राइट हैंड साइड 1 बनाना इसकी, जब क्वेश्चन में दिया होगा राइट हैंड साइड मस्ट बी 1, RHS को 1 बनाना ही पड़ेगा, मस्ट बी 1। तो डिवाइड करा दो बोथ साइड बाय a से 8 से, तो ये आ जाएगा x² बाय 4 y² बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से, तो 4 के ऊपर कौन है देखो x, तो x है तो कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। क्यों 4 बड़ा है 2 से, 4 के ऊपर x बड़ा है तो x बड़ा है तो एलिप्स x की तरफ फैलेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, x की तरफ फैलेगा, ऐसे सोचना। 4 के ऊपर कौन है +2 में ऐसे सोच लेना x है तो x फैलेगा, फैलेगा तो क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे। फिर आप शेप बनाओगे तभी तो आप वर्टेक्स निकालोगे, एरिया निकालोगे।
पढ़ना जरूर है इनको। पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है इसकी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अगर आपको इसकी पैरामीट्रिक चाहिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करें, ये जो चल रही थी वो क्या चल रही थी, कार्टीजन फॉर्म चल रही है। ये कार्टीजन फॉर्म, कार्टीजन वो होती हैं जो एक्स वाई में होती हैं याद, और पैरामीट्रिक वो होती है जो आर थीटा या ए थीटा में होती है, आर या ए थीटा में, डिपेंड करेगा आप क्या लेते हो। सॉरी ये बी है, बी वाई में बी है। बी है क्योंकि नीचे बी है। ये सेंटर जिनके 0 0, सेंटर पता ही है किसको बोलते हैं। जितनी चाहिए वैल्यू वो 2 बहुत हैं। वैसे तो आपको पता है इसमें लेटर सेक्टम भी होता है, डायरेक्ट्रिक्स भी होती हैं, बहुत कुछ और भी चीजें चलती हैं। लेटर सेक्टम निकालना तो ये लेटर सेक्टम होता था एल एल डैश, जो थी नहीं है 2b² बाई, इधर होती थी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a बाई, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस a बाई, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बहुत कुछ होता है। हमारे जितना भी सिलेबस, चाहे वो आरडी हो, एलिमेंट्स हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक हो, सब में सेंटर 0 0 वाला मेंशन है। सेंटर एच के वाला नहीं होता, फिर भी देखना है तो जिसका सेंटर एच के पे होगा इसी में आप इम्प्रोवाइज कर लेना, सर्कल की तरह आप करना। कैसे एक दिखा, राइट हैंड साइड को 1 जरूर बनाना, एग्जाम्पल जरूर बनाना, पढ़े बना काम नहीं चलता है। मेन पैराबोला तंग करेंगे आपको, सर्कल भी तंग कर सकते हैं जिनकी नॉलेज कम है। ये तो अक्सर देखा बच्चों को पैराबोला की पहचान में तंग होते हैं। इनमें तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं और बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल जिनका सेंटर 0 0 पे, अगर जिनका सेंटर एच के पे आ जाएगा, बस मैं कोई एग्जांपल ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एच के पे आ जाएगा तो इक्वेशन आपको खुद समझ होनी चाहिए कैसे चेंज होती है। ये तो सेंटर 0 0 था, एक्स के आगे 0, वाई के आगे 0, एक्स के आगे 0, वाई के आगे 0, जैसे सर्कल की बनाते हो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई ए स्क्वायर। तो अगर आप +2 में बात सीख जाए तो अगले आने वाले टाइम में आपकी हेल्प होगी। बस और क्या, खुद ही बना लो। x के आगे माइनस एच तो h, y के आगे माइनस के तो k, a किससे आएगा, बड़ा आएगा b से। अब इनका जो सेंटर है वो h, k पे हो जाएगा, शेप जो आ जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना चाहते हो उसी तरह से लिखो, वो x लिखा था तो ये क्या आएगी, x माइनस एच, ये आपके कभी आगे काम आएंगी। x माइनस एच इक्वल्स टू a cos थीटा। तो इस बार नहीं भी पता चलती, x माइनस एच सोचो जरा, x माइनस एच इक्वल टू a cos थीटा, y माइनस k इक्वल टू b sin थीटा। चेक करने का तरीका क्या होता है, x माइनस एच की जगह यहाँ a cos थीटा पुट कराओ, y माइनस k की जगह b sin थीटा पुट कराओ, लेफ्ट और राइट सेम आ जाएंगे। ये ऐसे हम सोचते हैं। जैसे अगर मैं कहते हो तो मैं इसमें करके दिखाता हूँ, देखो जरा, मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैं एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, a cos थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर, b sin थीटा का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos के थीटा बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर sin के थीटा बाय b स्क्वायर। ये कर देगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 ऐसे चेक कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्लासों में आप अपने अपने लॉजिक बनाते रहोगे और फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे वर्टिकल लिप्स, किसी बुक में से देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
विद सेंटर अभी 0 0 वाले लेकर आ रहा हूं। वर्टिकल एलिप्स, वर्टिकल मतलब y की तरफ फैलेगा तो क्या हो जाएगा वर्टिकल एलिप्स में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, लिखने में शेप सेम रहती है, इक्वल टू 1। इस बार a छोटा हो जाएगा b से, a छोटा तो x छोटा होगा, मतलब x छोटा होगा y से। देखो x छोटा है, a के ऊपर x है तो x छोटा होगा y से, ऐसे में ये होता है वर्टिकल एलिप्स। राइट हैंड साइड हमेशा 1 होगी, कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे बट पॉजिटिव होंगे, ये सब बातें देखने वाली। एक बार पढ़िएगा जरूर, चलने से पहले आपकी हेल्प आएगी, नहीं तो पीछे पेज करते रहोगे, ढूंढते रहोगे, आपकी दिक्कतें बढ़नी है। ये आएगा, ये x है, ये y है, ये 0, b वर्टेक्स होता है इसका 0, b ये होता है 0, -b, ये भी वर्टेक्स होता है। ये 0, b फोकस होता है, फोकस s डैश 0, -b भी फोकस होता था, फोकस। इसकी सेंट्रिसिटी होती है a छोटा है b से, b बड़ा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। पैरामीट्रिक इक्वेशन, फिर एग्जांपल, इसकी अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए तो सेम होती है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, x के नीचे a, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। तो अगर आप देखो तो उसकी इक्वेशन भी यही थी, कार्टेशियन वाली, याद करो। तो इसीलिए इसकी पैरामीट्रिक भी वही होती है, पैरामीट्रिक कार्टेशियन में फर्क नहीं होता, a छोटे बड़े का फर्क होता है। एग्जाम्पल, सेवन एक्स स्क्वायर है, 16y स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 आ जाए तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/7, y स्क्वायर इक्वल टू 1/16 इक्वल टू 1/7 जो होगा वो छोटा होगा 1/3 से। तो वर्टिकल लिप्स की पहचान होती है। राइट हैंड साइड तो इसका 1 था ही था, ऐसे भी। हाइपरबोला का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। 11.2 में है, जहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, वहाँ हाइपरबोला क्वेश्चन है, तो देख लो अगर हाइपरबोला भी साथ रखना चाहते हो कि नहीं। इन एक्सरसाइजों में 10.45 के लिए हाइपरबोला में नहीं चाहिए, पर अगले अगर 11th अभी आने ही वाला है, इसके बाद 11th ही शुरू होता है, 11.2 ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ दोबारा तो नहीं कराएंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको वहाँ लेके जानी है तो ले जाना। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे, तो वहाँ हम दोबारा नहीं कराएंगे, ये देखिएगा। अब ये वर्टिकल एलिप्स था जिसका सेंटर क्या था, 0 0 था। अब इसका सेंटर h, k पे आए, तो मेरे को लगता है आप खुद भी लिख सकते हो, x के आगे h डालोगे तो अब x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। a का छोटा या बड़ा होना ही इस पे डिपेंड करता है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, पैरामीट्रिक वही होती है, x माइनस एच इक्वल टू a cos थीटा, y माइनस k इक्वल टू a sin थीटा। बस वर्टेक्स इसका चेंज होगी h, k पे। हाइपरबोला, फिफ्थ वन, ज्यादा ध्यान देना है अभी फिलहाल सर्कल और पैराबोला पे।
अगर आप जितने टाइम में चारों पढ़ना चाहते हो पांचों, उसमें 2 पढ़ लो आप, फिलहाल 10.4 और 5 की पढ़ते रहो 3-4 दिन लगातार। 10.4 में इतनी जरूरत नहीं जितनी 10.5 में, शायद आपका पूरा अच्छी तरह तैयार हो जाए, आगे भी काम आ जाएगी। डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल की 2 होती है, डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई की 2 होती है, कोफिशिएंट ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज नेगेटिव होता है, नेगेटिव। बस आगे नहीं कुछ चाहिए। कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, बट कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए किसी एक का। कहता है एंड कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ किसी भी एक का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, नेगेटिव होगा। तो वही 2 टाइप के इसमें भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल हाइपरबोला। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसकी जो इक्वेशन होती है विद सेंटर 0 0 पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें ए बड़ा भी हो सकता है बी से, ए छोटा भी हो सकता है, ए इक्वल टू बी। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं ए बी का। हियर कोफिशिएंट जो होता है ऑफ वाई स्क्वायर इज नेगेटिव होना जरूरी है, बाकी कोई चक्कर नहीं। ये राइट हैंड साइड ऑलवेज 1 होती है, राइट हैंड साइड 1 चाहिए। कोफिशिएंट चाहिए वाई स्क्वायर का नेगेटिव होना चाहिए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर इज नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है बड़ा है, मेरा मतलब ये सारे वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 7, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 7, सारे ही हैं, चाहे 1 लिख दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे हाइपरबोल हैं। अगर 7 आएगा तो भी सिर्फ y का कोफिशिएंट देखना है। 7x स्क्वायर 5y स्क्वायर इक्वल टू 16, सारे हाइपरबोल, इसमें कोई भी गलत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव चाहिए बस। ए भी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ए बड़ा है छोटा है, इसमें नहीं चलता। तो इसकी जो शेप होती थी वो ये होती थी, अगर आप देखो तो ये सेंटर होता है 0 0 पे, इसकी जो शेप होती है वो ये। यहाँ होते हैं वर्टेक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वर्टेक्स होते हैं a,0 पे। वर्टेक्स दोनों का टेबल सेम होता था, एलिप्स और हाइपरबोला का। वर्टेक्स होते हैं a,0 पे। फोकाई होता है a,0 पे। फोकस होता था a,0 पे। एक इधर फोकाई होता था -a,0। इसेंट्रिसिटी होती थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ज्यादा डिटेल में जाना है तो +1 में जाओ। कैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती थी आपके पास इज x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा a tan थीटा b tan। चाहे आप x और y की यहाँ वैल्यू पुट करा लो, x की जगह a सीकेंट थीटा, y की जगह b tan थीटा, तो लेफ्ट राइट सेम हो जाएगी। चाहे तो आपने चेक करनी तो कर लो, x की जगह क्या पुट करा लो, a सीकेंट यहाँ पे, y की जगह b tan था यहाँ पे, लेफ्ट राइट सेम आ जाएगा। क्यों? सीकेंट स्केटा माइनस tan स्केटा 1 होता था। तो इसकी पैरामीट्रिक ऐसे देखिएगा। एग्जांपल है 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। यहाँ a बड़ा है b से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आपका किसका एग्जांपल है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या देख रहे हैं? ऐसे पहचान कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। a बड़ा भी हो सकता है, a छोटा भी, a इक्वल टू b। इसेंट्रिसिटी में इसमें प्लस चलता है, उसमें माइनस आता है।
लास्ट वर्टिकल हाइपरबोला। तो ये मैंने एक बार रिवाइज कराए एक्सरसाइज से पहले। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे उस चीज़ को सीख लेंगे, तो इनकी बीच बीच में हम क्वेश्चन में उठाते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। मेन अगर आप मेरे से पूछते तो पढ़ो, जो एवरेज में बच्चा है वो एलिप्स और हाइपरबोला को भी रहने दो, सर्कल और पैराबोला को पढ़ो। सर्कल और पैराबोला पहचान करो, वो जरूरी है कंपैरेटली इनके। बाकी जो अबव एवरेज है वो सारा करना चाहिए, कोई भी सारा करना चाहिए, करो। मैंने एक बार सारे लिखवा दिए। दूसरा है वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला में इक्वेशन जो होती है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू। अगर हॉरिजॉन्टल का ही अगर आपने सेंटर अगर अलग लिखना है तो वो अलग भी लिख सकते हो। अब तो आपका सेंटर की शायद समझ बन गई हो, h k पे लिखना चाहो बिल्कुल लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव। तो x था वो, तो यहाँ पे h k है तो क्या आएगा, सोचो x माइनस h का होल स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल लिख रहे हो तो y का कोएफिशिएंट नेगेटिव, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होती है आपका कार्टेशियन। और पैरामीट्रिक लिखनी है तो पैरामीट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हो। कौन सी होगी इसकी पैरामीट्रिक, x माइनस h इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y माइनस k इक्वल्स टू b tan थीटा। अब इसका सेंटर 0 0 पे ना जाके x और y है, सेंटर 0 0 पे ना जाके h k पे होता है इसका सेंटर। बस ऐसे। चलिए लास्ट है वर्टिकल। ये आ गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, सेंटर क्या बनेगा, तो ये बनता है आपके पास। सेकंड वन है वर्टिकल। वर्टिकल है आपके पास, वर्टिकल है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है, बस इतना फर्क है। जिसका सेंटर क्या आएगा भी 0 0। कार्टेशियन फॉर्म जो उसकी रहती है वो ये रहती है आपके पास y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। हियर कोएफिशिएंट क्या आएगा, सोचना, ऑफ x स्क्वायर का इज नेगेटिव। y से कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव। जैसे एग्जांपल y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1, 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसे ये चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। योगा वर्टिकल है। शेप में आपको इस तरह से इसमें जाना पड़ता है। ये रहा इसकी शेप, जिसका सेंटर क्या होगा 0 0, वर्टेक्स होता है 0, b, फोकस होते हैं 0, b। शेप और उसके जो सेम जाते हैं, वर्टेक्स होता है 0, माइनस b, s डैश होता है फोकस, ये होते थे वर्टेक्स, ये होता है x, ये होता है y। तो 0, माइनस b, इसेंट्रिसिटी होती है इसमें b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर होता है उसमें a स्क्वायर। और पैरामीट्रिक जो इसकी चलती हैं वो अब
y इज इक्वल्स टू b सीकेंट थीटा। इसकी पैरामीट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, y इक्वल टू b सीकेंट थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा, दैट इज ये सब चीजें।